स्पेशल जीआईटी की इब्तदाई तहकीकात से मुतालिक एक अहम समाअत हुई है। आज अरशद शरीफ केस के हवाले से अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में आज ये समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तहकीकात में हुकूमती सुस्ती की निशानदेही कर दी और ये कहा कि 1 माह के अंदर इन तहकीकात को मुकम्मल किया जाए। यहां पर जो शहीद अरशद शरीफ साहब की अहलिया थी वो भी आज कोर्ट में मौजूद थी और उन्होंने 2 जो मेंबरान थे इस जीआईटी के उस हवाले से सवाल भी उठाया। क्या गुफ्तगू हुई, क्या मुकालमा हुआ, क्या डेवलपमेंट हुई, आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस मौके पे कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब क्या प्रोग्रेस है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि स्पेशल जीआईटी ने 41 लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए। जीआईटी पहले यूएई और वहां से केन्या तहकीकात के लिए जाएगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या केन्या की अथॉरिटी मुतल्लिका लोगों को पेश करने के लिए तैयार है? क्या केन्या की अथॉरिटी ने मुतल्लिका लोगों से तहकीकात की इजाजत दी है? जिसके जवाब में एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वजारत खारजा के जरिए कल ही खत लिखा गया है। आईजी इस्लामाबाद ने इस मौके पर कहा कि हमने बाहमी ताउन के तहत फौरी तौर पर खत लिखा है, जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसका मतलब है हुकूमत ने देर की है। एहलिया अरशद शरीफ सुमैया आज वहां पे मौजूद थी। उन्होंने कहा कि जी जीआईटी में शामिल 2 अफसरान मुलजिमान के सबॉर्डिनेट हैं। जीआईटी में एडी ख्वाजा जैसे अफसरान को आप शामिल कीजिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फिर कहा कि हम किसी रिटायर अफसर को शामिल नहीं करेंगे, इनको काम करने दें, लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए है, हमारी नजर इन पर है, आप यहां आया करें, देखा करें कि कार्रवाई कैसे चलती है। यह हुकूमत के लिए टेस्ट केस है, 1 माह तक अपना काम मुकम्मल करें, ये जीआईटी के लिए भी टेस्ट केस है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि तहकीकात के 3 फेज, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका पहला जो फेज है वो पाकिस्तान, दूसरा यूएई, तीसरा केन्या है। क्या फेज 1 की तहकीकात मुकम्मल हो गई, ये पूछा अदालत ने। फेज 1 की तहकीकात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। क्या तहकीकात मुकम्मल होने का कोई टाइम फ्रेम है, अदालत ने पूछा। तहकीकात मुकम्मल होने की टाइमलाइन नहीं दी जा सकती, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। जीआईटी पहले यूएई फिर केन्या जाकर तहकीकात करेगी। अरशद शरीफ के कुछ डिजिटल आलात हैं जो अभी तक नहीं मिले, क्या जीआईटी को यह पता है कि वो आलात कहां हैं, ये चीफ जस्टिस ने पूछा। पता चला है कि डिजिटल आलात केन्या पुलिस इंटेलिजेंस या उन 2 भाइयों के पास हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को तहकीकात में शामिल करने के लिए वजारत खारजा से बात करें। अब जीआईटी टीम की केन्या वापसी पर केस की समाअत होगी, चीफ जस्टिस ने कहा। अरशद शरीफ के कत्ल पर जो ये समाअत है इस खुद नोटिस केस की, ये फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। जो यहाँ पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि फेज 1 की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। पता नहीं है किस उन्होंने बेसिस पे कहा, क्योंकि वो जो 16 FIRs पाकिस्तान में हुई थी उनके मुद्दईयान से आज तक न राब्ता किया गया, ना उनको ढूंढा गया, ना उनका इंटरव्यू किया गया, ना उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। तो जो फेज 1 है वो 16 FIRs के बगैर, उसकी तहकीकात के बगैर अधूरा है। जब ये काम किया ही नहीं गया तो फिर किस बेसिस पे कहा जा रहा है कि ये फेज तकरीबन मुकम्मल है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।